नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश एक बार फिर से आप सभी का स्टार अकेडमी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भारत का अवस्थिति और विस्तार को लेकर के आपसे चर्चा की थी, आज मुझे ऐसा लगा कि भारत का अवस्थिति और विस्तार शुरू करने से पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा जानकारी दी जाए। तो आज मैं आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे भारत का अवस्थिति और विस्तार को लेकर के। ओके, देखो शुरुआत करते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? देखो मैं बताना चाहूंगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये रियल में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनको खींचा क्यों गया, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी, पृथ्वी कहीं किसी की अवस्थिति या उपस्थिति या किसी जगह को चिन्हित करने के लिए या लोकेट करने के लिए हमने इनको खींचा। जैसे मान के चलो कहीं कोई टेररिस्ट है और हमको पता पड़ा किसी सूचना के जरिए कि वो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मिसाइल है तो हम उसको कंप्यूटर जो सूचनाएं रहती हैं उनके जरिए एकत्रित करके उसे और हम उसको दागेंगे, लॉन्च करेंगे। जब हमारे पास हमको अक्षांश और देशांतर की जो वैल्यू है वो पता है तो हम उसको जैसे ही उसे लॉन्च करेंगे तो उसके सिर पर गिरेगी, यानी हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको मार गिरा सकते हैं। तो इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी जगह की स्थिति अवस्थिति का पता लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से पता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें पूछी जाती है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती हैं और इनसे रिलेटेड किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये पृथ्वी पर किधर से किधर खींची जाती है, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कैसे खींची जाती है। तो ये काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें। ठीक है, हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। देखो मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये है हमारी पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है इसके ठीक बीच से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है इसको हम इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो भूमध्य रेखा है ये भी अपने आप में अक्षांश रेखा है। अब अक्षांश रेखाओं की मैं अगर डेफिनेशन देना चाहूं तो हम लोग ऐसे कहेंगे, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं, और इसी क्रम में ये विषुवत रेखा भी अपने आप में एक अक्षांश रेखा है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है और इसी के समानांतर। अब इसको हम निर्धारित कैसे करते हैं, ये तो होती है अक्षांश रेखाएं, इनको हम निर्धारित कैसे करते हैं, आगे 0 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, तो इस तरीके से क्रम बढ़ता जाता है। यानी अगर मैं जैसे यहाँ मैं लूँ, मैंने कहा इनको निर्धारित करें, तो अक्षांश रेखाओं को निर्धारित करने कैसे करते हैं। देखो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में, ये तो उत्तरी गोलार्ध है, इसको लिखो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, और ये है तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने का काम करती है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब आधा भाग। ठीक है, तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है। अब मैं कह रहा हूं विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में, विषुवत रेखा के या उत्तर में या दक्षिण में किसी बिंदु की, विषुवत रेखा के मान लो कोई बिंदु ये है मेरा, विषुवत रेखा के उत्तर में या दक्षिण में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऐसे बोलेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और फिर उस कोणीय दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम भूमध्य रेखा के समानांतर खींच देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींच देते हैं। तो इस तरीके से हम किसका निर्धारण करते हैं, मान लो ये 30 डिग्री था, तो ये वाली रेखा कितनी हो गई, ये वाली रेखा मैंने 30 डिग्री खींच दी, तो अब इसको हम हटा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, यहां से रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर अब ऐसे 60 डिग्री खींच रहा है, तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी के केंद्र से, मान लो 60 डिग्री ये है, तो पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की, उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की मापी गई कोणीय दूरी ये वाली 60, तो ये क्या होगा, ये होगी तुम्हारी अक्षांश 60 डिग्री, और इसको हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर खींचेंगे। तो इस तरीके से तो हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करते हैं। इस तरीके से हम पृथ्वी का अक्षांश रेखा खींचते आते हैं। तो इसी क्रम में जब हम ऊपर पहुंचेंगे, ठीक ऊपर, तो यहाँ पे ये क्या होगा,
अब ये कितना कोण बन रहा है आप बताइए, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो यानी हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची गई है। यानी ये 90 डिग्री, इनको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और इसी क्रम में नीचे चलेंगे अपन, यहाँ भी आएगी एक 23 डिग्री 30 डिग्री और यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री, यानी इसको हम साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कुल अक्षांश अगर तुमसे पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या आप कितनी बताओगे, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या आप कितनी बताओगे। जैसे मैंने कहा कि 0 से 90 तो ऊपर गए थे, तो कुल अक्षांश क्या होंगे, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी 90, तो ये ऊपर नॉर्थ में और इसी क्रम में 90 नीचे साउथ में, तो ये आपका कितना हो गया प्लस 90 ये हो गया, और प्लस एक अपने आप में इक्वेटर भी तो है 0 डिग्री, ये भी तो अपने आप में एक अक्षांश रेखा है, तो प्लस 1 ये, यानी इक्वल्स टू ऑफ कितने हो गया 181, यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है 181। वैसे अपने आप में जो अक्षांश रेखा है, मैं बोल रहा हूँ रेखा न कहूं तो ज्यादा उचित है, ये अपने आप में क्या है एक सर्कल है, अक्षांशी वृत्त है, क्योंकि कोई भी गोल वस्तु है तो जैसे हम ऐसे उस पर ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ 2D है, 2D में आपको सिर्फ एक रे के रूप में दिखा रहे हैं कि एक रेखा है, लेकिन ये अक्षांशी वृत्त है, क्योंकि जब हम इसको सर्कल पे उस पे ऐसे करेंगे तो ड्रॉ करेंगे तो पूरे पीछे भी तो पृष्ठ है उसका, तो ये पीछे भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये सारी चीजें अक्षांशी वृत्त है। और जो 90 डिग्री है ये याद रखना, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर 181 ऑप्शन में नहीं देता है, तो 179 मिलता है आपको ऑप्शन में। अब ये क्या होता है 179, वो क्या कहता है कि जो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री अपने आप में एक बिंदु के रूप में है, न कि एक रेखा, मतलब एक बिंदु के रूप में है, तो कभी कभी वो इनको ऑप्शन में नहीं देता, एक 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, यानी ये दो रेखाएं जो है ये अपने बिंदु के रूप में, तो इनमें से -2 कर देता है, जब -2 करेगा तो इधर 179 आ जाएगा। ये आपको देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ऑप्शन देखे वैसे वहां लगाना, वैसे टोटल 181 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन 181 अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी, तो आपको याद रखना है सबसे जो बड़ी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा बोलते हैं 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा को। जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है ये अपने आप में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। यहां लिखते जाना सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आप क्या लिखोगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अक्षांश रेखा, तो आप क्या लिखोगे 90 डिग्री, ठीक है। सबसे छोटी पूछा जाए तो क्या लिखोगे, सबसे छोटी आप लिखोगे तो 90 डिग्री। जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है ये सबसे अपने आप में सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूछता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसे अक्षांश रेखा जैसे मान के चलो ये मेरा 0 डिग्री है, यहाँ पर एक होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इसी क्रम में। जैसे मान के चलो मैं 1 डिग्री पर खड़ा हूं और अगर मुझे पूछा जाता है कि 0 से 1 के मतलब कितना दूर में भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर हूं, तो ये मेरी जो डिस्टेंस रहेगी ना, दोनों अक्षांशों के बीच में जो दूरी रहेगी ना, ये वाली, ये दो अक्षांश हैं, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है ये 111 किलोमीटर होती है। याद रखना कितनी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखना, ऐसी सारी चीजें, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपको याद रखनी है भूमध्य रेखा, सबसे छोटी अक्षांश रेखा आपको याद रखनी है 90 डिग्री, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको याद रखनी है 181, और उसके बाद अगर 179 भी आता है तो ये भी याद करके रखना इस चीज को भी, ठीक है। और अक्षांश रेखा का भी ऑप्शन में आता है कि अक्षांश रेखाएं होती हैं काल्पनिक वास्तविक कैसी होती है, तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखा होती है, ना कि वास्तविक, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी छोटी हो गई, ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं हो गई। तो ये अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड ये थ्योरी रहती है। अब कभी भी क्वेश्चन जैसे जब मैं भारत का अवस्थिति और विस्तार पढ़ाऊंगा तो उस समय तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब मैं वहां बताऊंगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी भारत की स्थिति, अगर ये इंडिया है हमारा,
मान के चलो एक इमेजिन कर लो, ठीक है, ये इमेजिन करो ये हमारी इंडिया है, तो मतलब यहाँ निचले वाले, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के ये कन्याकुमारी है और यहाँ जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, क्योंकि भारत तो इस गोलार्ध में स्थित है ना, भारत तो इस गोलार्ध में स्थित है ना यहाँ पे। अब भारत इस गोलार्ध में स्थित है तो भारत की स्थिति यहाँ से लगती है, तो कोई ना कोई एक ऐसा अक्षांश होगा जो यहाँ से टच करता होगा और कोई एक ऐसा अक्षांश होगा जो ऊपर भी टच कर रहा होगा। मतलब भारत का कुल अक्षांश कितना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तार कितना है, तो आप क्या कहोगे 8 डिग्री 4 से लेकर के और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ऐसे में इसीलिए इसको अवस्थिति और विस्तार को इससे रिलेट करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें रहती है, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, कल मैं आगे अगले एपिसोड में इसको जो है देशांतर रेखाएं और मानक समय रेखा जो भी है उनको आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतनी, लाइट चली गई तो थोड़ा पसीना भी निकल रहा है मेरे। चलो ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।